नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के फिजिक्स के पार्ट सेकंड की सेकंड यूनिट के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैं पार्ट सेकंड की फर्स्ट यूनिट और पार्ट ए की सभी यूनिट्स को चैनल पर डाल चुका हूं। ये जो वीडियो है स्पेशली इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए है, हिंदी मीडियम छात्रों के लिए भी मैं सभी यूनिट्स की वीडियो चैनल पर डाल चुका हूँ। इन सभी वीडियो को आप चैनल की प्लेलिस्ट प्रीवियस पेपर में जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए शॉर्ट्स में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख लेते हैं पार्ट बी यूनिट सेकंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 1 नंबर का आता है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन between the work function and the threshold frequency of a metal। ठीक है, तो होता है वर्क फंक्शन इक्वल टू phi इक्वल टू h nu 0 where nu 0 is the threshold frequency। next question number 2 what is the effect on the kinetic energy of the emitted photoelectrons y increasing the frequency of the incident light by 2 times on a certain metal plates। तो आंसर होगा आपका if the frequency of incident light increased by 2 times then the kinetic energy of emitted on a certain photoelectrons will become more than 2 times। ठीक है, तो phi बराबर sc अपॉन लैम्डा 0 आपका इसमें इस हिसाब से आपका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इफ द लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल देन व्हाई द इमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट energies। तो because photo electrons are emitted from the metal surface and as well as from inside the metal। next question number 4 explain the concept of matter waves of de Broglie। according to de Broglie light have both waves as well as particle nature which is known as dual nature of light। next question number 5 which one will have greater de Broglie wavelength and electron or a proton moving with same velocity give reason। तो आपका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h अपॉन एम बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर h और v आपका कांस्टेंट हो जाता है तो निकलेगा आपका लैम्डा रेसिप्रोकल 1 अपॉन m। ठीक है, तो आपका सिंस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन सो इलेक्ट्रॉन विल हैव ग्रेटर de Broglie wavelength। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 write the formula of de Broglie wavelength associated with matter waves explain the term used। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी और p बराबर होता है एम बी, तो हो जाता है आपका लैम्डा अपॉन एम बी। h इज प्लैंक कांस्टेंट और p इज मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 राइट द फॉर्मूला ऑफ de Broglie wavelength lambda associated with particle of mass m in terms of its kinetic energy k। ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे आप, तो आपका उस हिसाब से जब लैम्डा निकालेंगे तो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राइट द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट विच प्रूव द वेव्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपके दो हैं आपके द मैटर ऑफ वेवली प्रूव्ड बाय डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट आपके दो एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कैलकुलेट द de Broglie wavelength associated with an electron moving with speed 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आप v बराबर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम बी। ठीक है, सभी मान आपको दे रखे हैं। h आपका कांस्टेंट होता है प्लांक नियतांक, m आप 9.1 × 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और v 500 मीटर प्रति सेकंड आपका दे रखा है। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 14670 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका इंपोर्टेंट है द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। ठीक है, तो आपका W बराबर दे रखा है आपका 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे हम वोल्ट में चेंज कर लेंगे 1.6 × 10⁻19 का आपका मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जूल में, और आपसे न्यू 0 पूछा तो फॉर्मूला होता है न्यू 0 इक्वल टू W अपॉन h। तो W आपको दे रखा है, h आपका प्लैंक नियतांक है जो कांस्टेंट होता है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1.6 × 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, तो आपका लैम्डा 0 इक्वल टू होता है sc अपॉन W। ठीक है, तो यहाँ से आप जब सभी मान रखेंगे तो आंसर आएगा 6875 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप फर्स्ट जो आपका 2 अंक का पूछा जाता है। देख लेते कौन कौन से प्रश्न आपसे इसमें पूछे गए हैं। सबसे पहला व्हाट इज द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आंसर होगा व्हेन लाइट रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ए
fixed frequency illuminates a metal surface, then electron's frequency illuminates a metal surface. This is called photoelectric emission or photoelectric effect. Next question number 2, very important आपका. Draw a graph between frequency of incident light and maximum kinetic energy of emitting electrons during photoelectric effect. What does the slope of graph represent? ठीक है, तो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ई के बराबर होता है एच न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो. ठीक है, और ई के बराबर होता है आपका ई वी जीरो. ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से हम देखेंगे तो हमारा मिलेगा ई वी जीरो इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो. ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, ई को जो है वो इधर डिवाइड कर देते हैं. तो यहां से मिलेगा वी जीरो इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू वी और डब्ल्यू जीरो अपॉन ई, क्यों ने ई का दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. तो यहां से जब इसकी तुलना करेंगे वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो एम बराबर मिलेगा एच अपॉन ई. तो यही आपकी क्या होता है, आपका स्लोप होता है. तो स्लोप ऑफ द ग्राफ हो जाएगा एच अपॉन ई. ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो फिगर है वो इस तरीके से आपका यहाँ पर बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. डिफाइन वर्क फंक्शन फॉर ए सरफेस. तो आंसर आएगा मिनिमम एनर्जी ऑफ ए फोटन इन इंसिडेंट लाइट विच इज नेसेसरी टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल इज नॉन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. इसे डब्ल्यू से हम दिखाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. ठीक है, तो आंसर देखेंगे द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच कैन इमिट photoelectrons from a metal is known as threshold wavelength of a dead metal. इसे हम लैम्डा जीरो से दिखाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है. व्हाट इज मीन्ड बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन. आंसर होगा द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच कैन इमिट फोटोइलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज नॉन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डेड मेटल. इसे हम न्यू जीरो से दिखाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. गिव द डेफिनेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इन रिलेशन टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो आंसर देखेंगे तो इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द पॉजिटिव प्लेट एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज नॉन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 होगा. 4 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए फोटोइलेक्ट्रिक coil is placed at a distance of 1 meter from light source, or if the source is placed at a distance of 3 meter, what will be the value of stopping potential? तो आंसर देखेंगे the stopping potential will remain 4 volt even if the distance between source and cell is changed. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका. what is the conclusion inferred from the experiment of Davison and Germer. आंसर देखेंगे Davison Germer experiment obtained to the conclusion that electrons exhibits wave nature also, thus supporting a hypothesis given by de Broglie regarding wave particle duality of matter. Next question number 9 की बात करें. A electron on alpha particle and a proton have same kinetic energy. Among these which one will have minimum de Broglie wavelength. तो इसका फॉर्मूले से हम देखते हैं कि लैम्डा जो होता है आपका 1/√m के रेसिप्रोकल होता है. तो फ्रॉम मतलब किस फॉर्मूले से, लैम्डा बराबर h/√2m के से हम निकालेंगे. ठीक है, तो m अगर कांस्टेंट हो जाता है, मतलब दोनों में बराबर दे रखे हैं, h आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से मिल जाएगा लैम्डा रेसिप्रोकल 1/√m. तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं द मास ऑफ एल्फा पार्टिकल इज मैक्सिमम एमंग ऑल, सो द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इज इट्स मिनिमम. ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान जिसका जितना अधिक होगा उतना ही वेवलेंथ आपको कम मिलेगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. ए मेटल हैज वर्क फंक्शन ऑफ 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इज illuminated by monochromatic light of wavelength 5000 angstrom. Calculate first threshold wavelength, second maximum kinetic energy of photoelectron, third आपका stopping potential. तो फर्स्ट निकालेंगे आपका W बराबर एस सी अपॉन लेमडा जीरो का यूज करेंगे और लेमडा जीरो निकालेंगे तो एस सी अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा. तो H और C दोनों कांस्टेंट है, W का मान आपको दे रखा है, तो आंसर आएगा 6.2 × 10⁻⁷ मीटर. नेक्स्ट थर्ड आपका E के बराबर दे रखा है, होगा आपका E - W. ठीक है, तो यहाँ पर E बराबर लगा सकते हैं आपका एस सी अपॉन लेमडा,
ठीक है। तो एच सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। तो आपका एच सी अपॉन लेमडा का ये मान हो जाएगा और डब्ल्यू का मान आपने ऊपर से निकाला है वो यहाँ पर आप रखेंगे, तो आंसर आएगा 0.76 × 10⁻19 जूल। नेक्स्ट देखिए थर्ड, ई के बराबर ई वी ई, ठीक है। तो वी ई बराबर निकालेंगे तो ई के अपॉन ई, ठीक है। तो ई के आपने ऊपर से निकाला, ये क्या आपका ई के यहाँ से निकाला और ई का भाग आप दे देंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश का, तो आंसर आएगा 0.475 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ वेव लेंथ लेमडा आपने दे रखा है 5 × 10⁻7 मीटर, ठीक है। तो ई बराबर लगाएंगे एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पर एच का मान लगा दिया, प्लांक नियतांक, सी का मान लगा दिया, प्रकाश का वेग, ठीक है, लेमडा का मान लगा दिया और इसे हमें किस में लेना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो 1.6 × 10⁻19 का भी हमने डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो जितना आंसर आएगा वो आएगा 2.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द work function of a metal is 4 electron volt. The X-rays of wavelength 100 angstrom are allowed to fall on this metal. Calculate the maximum kinetic energy of the emitted electrons. ठीक है। तो आंसर आएगा ई के माइनस ई माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से ई बराबर हम निकालेंगे एच सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू। तो आपका ऊपर हमने सेम टू सेम इसी तरीके के क्वेश्चन किया है, ठीक है। हम यहाँ पर जब मान लगाएंगे एच का मान लगा देंगे, सी का मान लगा देंगे और लेमडा का मान जो है वो हम लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। और आपका डब्ल्यू का मान हमें दे रखा है वो भी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 1.92 × 10⁻17 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द वर्क फंक्शन फॉर टू मेटल ए एंड बी आर 2 electron volt and 4 electron volt respectively. What is the ratio of threshold frequencies of metal? ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे लेमडा ए अपॉन लेमडा बी बराबर होता है डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है। डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए हमें मान दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन कैंसिल और 2 से आपका 4 2 टाइम कटेगा तो 2 रेशियो बना हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड बाई 500 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें दे रखा हमारा जो फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट बी मतलब बी का मान हमें दे रखा है 500, तो 500 को नीचे लगाएंगे और 500 का जो आप स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 22.36 और जब उसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.55 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाइल द वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो लगा देंगे यहाँ पर लेमडा बराबर 12.27 अपॉन अंडर वी का मान निकालेंगे तो क्या होगा आपका लेमडा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू 12.27 का होल स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। लेमडा का मान जो दे रखा है 1 दे रखा, 1 रखेंगे तो आपका 1 का जब उसमें डिवाइड करेंगे तो संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 12.27 का जब आप वर्क करेंगे तो आपका आएगा 150.6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, the de Broglie wavelength associated with a moving particle is 1 angstrom. Find the momentum of the particle. तो आपका P बराबर H अपॉन लेमडा, ठीक है, लगाएंगे तो आपका सभी मान आप यहाँ पर लगा देंगे तो आंसर आएगा 6.6 × 10⁻24 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड टाइप, ठीक है, और मार्क 3। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट डाउन आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन व्हेन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑन द मेटल सरफेस is lambda 1, then stopping potential is V1 and for wavelength lambda 2 stopping potential is V2. Obtain the formula for Planck's constant, ठीक है। तो प्लांक कांस्टेंट निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ई V1 इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा 1, पहली लेमडा 1 वेवलेंथ के लिए माइनस डब्ल्यू, ठीक है। सेकंड के लिए सेम टू सेम हो जाएगा, बस V1 की जगह V2 हो जाएगा, लेमडा 1 की जगह लेमडा 2 हो जाएगा और डब्ल्यू का डब्ल्यू रहेगा, ठीक है। हम अब क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को एक मतलब इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से घटा देंगे, ठीक है। मतलब EV1 माइनस EV2 मतलब पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन हम घटा देंगे, हमें मिलेगा E ब्रैकेट में V1 माइनस V2 इक्वल टू SC ब्रैकेट में 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा 2। तो H का मान जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा H बराबर E ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपॉन C ब्रैकेट में 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए सब्सटेंस इज 6000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। तो के मैक्स निकालना है, तो के मैक्स होगा आपका SC ब्रैकेट में 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा 0। सभी मान आप लगा देंगे यहाँ पर, H का मान लगाया, C का मान लगाया, ठीक है। H का मान आपका प्लांक नियतांक, C बराबर मतलब प्रकाश का वेग और हमें लेमडा बराबर दे रखा है आपका 5000
एंगस्ट्रॉम और आपका लैम्डा 0 दे रखा 6000 एंगस्ट्रॉम, और इन दोनों को हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, मतलब 1/10⁻⁻10 आपका दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, जिसे मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.6 × 10⁻20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर of photons emitted per second from a source of 40 watt of monochromatic light of wavelength 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ठीक है, इसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, E = SC/λ, नंबर ऑफ फोटोन इमिटिंग पर सेकंड जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से बनेगा P/SC/λ। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा ऊपर पहुंच जाएगा तो आ जाएगा P/λ/SC। अब सभी मान आपको लगाने हैं, P का मान आपको लगाना है। ठीक है, 40 लैम्डा बराबर दे रखा 5 × 10⁻⁷, आपका H का मान जो प्लांक नियतांक दे रखा है, और C बराबर प्रकाश का वेग दे रखा है, तो आंसर आएगा आपका 1 × 10⁻20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्टिकल इज मूविंग विद 3 times the speed of an electron. The ratio of the de Broglie wavelength of the particle and that of the electron is 1.813 10⁻⁴. Calculate the mass of the particle. Me बराबर 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो इसमें लैम्डा बराबर होता है आपका H/mb। ठीक है, इस हिसाब से हम प्रोटॉन का अलग निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन का अलग निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, मतलब प्रोटॉन की वेवलेंथ में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का भाग देंगे, तो हमारा H/mp/bp × MEVE/h, S से H कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बचेगा, हमें दे रखा है 1.813 × 10⁻⁴ बराबर Me/mp × VE/3VE। ठीक है, VE से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से MP बराबर निकलेगा 9.1 × 10⁻31 और 1.813 × 10⁻⁴ × 3, आपका इतना बचेगा। और उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1.67 × 10⁻27 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड a photon are λ1 and λ2 respectively. The kinetic energy of proton and energy of photon E are the same. Prove that λ1/λ2 आपका proportional √E। तो जैसा कि हम जानते हैं λ1 हम निकालेंगे, ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, λ बराबर H/√m/E। तो यहाँ से M/E या M/K कह सकते हो, यहाँ पे एनर्जी आपका लगाना है। ठीक है, तो हमने K ऊपर पढ़ा है, यहाँ पे E लगा सकते हैं, तो λ1 निकालेंगे H/√2m/E। ठीक है, और फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरीके λ2 निकालेंगे SC/E। ठीक है, तो सेकंड निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में सेकंड को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे हम H/√me 2me मिलेगा और अपॉन SC/E रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें √E/√2mc²। ठीक है, क्योंकि आपका 2mc² क्या है, आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होने के बाद हमें मिलेगा अभी √E। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा हैंस प्रूफ λ1/λ2 आपका प्रोपोर्शनल √E। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन इट, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक ऊपर भी हम कर चुके हैं। ठीक है, आपका E के बराबर SC/λ-W, आप सभी मान यहाँ पर रखेंगे, आंसर आएगा 117.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, then the stopping potential for the photoelectric current is 3 volt. Stopping potential V is obtained for the same surface for the incident light of the wavelength 2 lambda. Find out the threshold wavelength for the फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, तो E के बराबर होता है E-W। ठीक है, और हम यहाँ पर जब मान लगाएंगे आपका, तो SC/λ-W, मतलब E का मान होता है SC/λ, और E के बराबर करेंगे EVE। ठीक है, तो इनिशियली में जब क्या हो जाएगा, SC/λ-W बराबर E × 3 वोल्ट। ठीक है, और फाइनली में क्या हो जाएगा, SC/2λ-W = EV। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो आपको प्रश्न में दे रखी है। तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें मिलेगा W = E × V। ठीक है, यहाँ से हम W बराबर लगाएंगे SC/λ0 × E × V, तो यहाँ से λ0 का मान जो निकलेगा वो निकलेगा आपका SC/E × V। ठीक है, आपका पूरा सॉल्व दे रखा है, इसे आप तैयार करके जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द वर्क फंक्शन ऑफ फॉर ए मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विल photoelectric emission take place on the metal for incident light of wavelength 330 Newton meter।
ठीक है। तो इस टाइप का फॉर्मूला आप क्वेश्चन आप पहले ही कर सकते हो, ई बराबर Hc/λ। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो अब इसमें आपका ई का जो मान है वो छोटा है W से, तो कह सकते हैं द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इमिटिंग फ्रॉम द गिवन सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 56 वोल्ट। कैलकुलेट फर्स्ट मोमेंटम, सेकंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमें तो हम यूज करेंगे के बराबर क्यू वी। ठीक है। यहाँ से के का मान जो निकलेगा 8.96 10 की पावर -18 जूल। ठीक है। फर्स्ट निकालते हैं मोमेंटम मतलब पी बराबर √2km। ठीक है। तो के का मान आप ऊपर निकाल चुके हो, एम का मान आपको पता है। ठीक है। द्रव्यमान है आपका, तो सभी मान आप यहाँ पर रखेंगे तो आंसर आएगा 4.04 × 10 की पावर -18 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे तो लैम्डा बराबर होता है आपका 12.72/√b। √b का मान आपको ऊपर आपके पास है। ठीक है, 56। ठीक है। इसको जब सॉल्व करें आंसर आएगा 1.64 एंगस्ट्रॉम। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मात्र एक क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी एंड ड्राइव द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन h nu = 1/2 mv² + h nu 0। ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार करके जाएंगे। दूसरे तरीके से डिड्यूस द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है। तो इस तरीके से भी ये यहाँ पर पूछ सकता है। यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है तो आसानी हो जाएगी पहचानने में, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन नहीं दे रखी है तो आप इसे ध्यान रखें, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको पार्ट बी मतलब फिजिक्स, जिसमें मैंने आपको 12th क्लास फिजिक्स के पार्ट बी की सेकंड यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर सहित मैंने बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।